पीएफआई पर एक्शन आखिर कब होगा, बैन कब होगा? राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। ईडी, एएनआई और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार कर लिया। ये बड़ा एक्शन लिया गया है। एएनआई ने पीएफआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओएमएस सलाम और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है और इनमें से कुछ लोगों को एनआईए ने दिल्ली हेडक्वार्टर वो ले जा सकती है। ऐसे में एनआईए के दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और एनआईए ने मध्य प्रदेश, यूपी, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में बीते शाम से छापेमारी जारी है। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे किस तरीके से। देखिए, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु और अलग अलग ठिकानों पर एनआईए की टीम दबिश दे रही है। एनआईए को भारी संख्या में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर ये कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, 11 राज्यों में ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पीएफआई और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियां, टेरर फंडिंग और लोगों को संगठन से जोड़ने को लेकर ये अब तक का सबसे बड़ा एक्शन है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आपको बता दें कि एनआईए पहले ही गृह मंत्रालय को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की मांग कर चुका है। कई राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम ने भी गृह मंत्रालय से पीएफआई को बैन करने की मांग की है। देखिए, तस्वीरें हम आपको उस वक्त दिखा रहे हैं जब पुलिस, एनआईए और ईडी की टीम ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है क्योंकि अब तक का ये सबसे बड़ा एक्शन है। एमपी के इंदौर और उज्जैन में भी एनआईए ने छापेमारी की है। तो देखिए, 4 लीडर्स उज्जैन और इंदौर से भी गिरफ्तार किए गए हैं। इंदौर की बात करें तो जहां पर एनआईए ने एक्शन में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने कार्रवाई की है और एमपी पुलिस के सहयोग से इंदौर में कार्रवाई हुई है। पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के पास है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट आया गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का। पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए ने कार्रवाई की है और सहयोग दिया है मध्य प्रदेश पुलिस ने और जो दबिश दी गई है, कार्रवाई की गई है, उसकी पूरी जानकारी गृह मंत्रालय के पास है। इंदौर में पीएफआई दफ्तर पर एक बड़ी कार्रवाई की है और इंदौर पहुंचे हैं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। सर, पीएफआई पर एक बड़ी कार्रवाई एनआईए ने किया। हाँ, पीएफआई ने कार्रवाई मध्य प्रदेश में की है। देश के कई जगह पर कार्रवाई हुई है, जैसा आप लोगों ने बताया। उसमें राज्य सरकार के पुलिस के, इंदौर पुलिस के सहयोग से मध्य प्रदेश में भी की गई है। सर, 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3 हैं, 4 हैं। पीएफआई स्पष्ट करे तो अच्छा रहता है क्योंकि ये गंभीर किस्म का सुरक्षा से जुड़ा विषय है। राज्य सरकार क्या कार्रवाई करेगी आगे? अरे अभी तो राज्य सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। यहाँ पर राज्य सरकार जो सख्त कार्रवाई करने की बात यहाँ पर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं। हमारे साथ में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा थे। अब पीएफआई पर यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की बात डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कहते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर। उधर इंदौर के मुंबई बाजार स्थित छिपा बाखल क्षेत्र में पीएफआई के ऑफिस में हुई कार्रवाई को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि एनआईए द्वारा छापेमारी कार्रवाई की गई है और उसके बारे में उन्हें जानकारी दी गई थी। गौरतलब है कि इंदौर कलेक्टर ने करीब साल भर पहले पीएफआई की गतिविधियों के बारे में चर्चा कर जागरूक रहने के लिए कहा था। कलेक्टर ने कहा था कि इंदौर में एक चोरी वाले के साथ हुई मारपीट के बाद पीएफआई संगठन से जुड़े होने की बात भी सामने आई थी। इस संबंध में पूरी जानकारी एनआईए द्वारा दी जाएगी और साथ ही कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय एजेंसी द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। रात में एनआईए ने कुछ टीम्स ली थी, हम लोगों से भी मजिस्ट्रेट्स और गेस्टेड ऑफिसर लिए थे और आज सुबह फिर ज्ञात हुआ कि पीएफआई के किसी संस्थान पे जवाहर मार्ग में कार्रवाई हुई है और राष्ट्रीय स्तर पे भी अखबारों में आया, सोशल मीडिया में आया कि सब जगह कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ पर भी इंदौर में भी जो लगभग 1 साल पहले, जैसा आपने बोला अभी, कि जो चोरी वाली घटना हुई थी उसमें कहीं ना कहीं युवा मुसलमान बहुत एकदम से उनको भड़काने का प्रयास हुआ था। युवाओं को शिक्षा की आवश्यकता होती है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता होती है, उनकी प्रतिभा को और उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, न कि इस बात की आवश्यकता होती है कि उसको कोई भड़काए। उधर एनआईए की छापेमारी पर इंदौर से संवाददाता हेमंत शर्मा की रिपोर्ट देखिए।
तो देखिए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के साथ साथ तमाम राज्यों की पुलिस का ये जॉइंट ऑपरेशन है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने इंदौर में पीएफआई के दफ्तर पर छापेमार कार्रवाई की है और 3 लोगों को यहां से गिरफ्तार किया है। ये पीएफआई का इंदौर के राजबाड़ा क्षेत्र के जवाहर मार्ग पर दफ्तर संचालित हो रहा था। पीएफआई के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठते थे और पीएफआई के प्रमुख अब्दुल करीम को यहाँ से गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ जावेद और एक अन्य व्यक्ति को छिपा वाखल और बम्बई बाजार से गिरफ्तार किया है। एनआईए ने इस ऑफिस से फाइलें, लैपटॉप और कुछ हार्ड डिस्कों को यहाँ से बरामद किया है, जिन्हें दिल्ली ले जाकर जांच किया जाएगा और जांच के बाद जो तथ्य आते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर कार्रवाई करने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। इसके साथ ही इंदौर के अलग अलग जगहों पर एनआईए ने कार्रवाई की है। वहाँ से कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, उन लोगों से पूछताछ पूरी हो गई है, उन लोगों को पूछताछ के बाद में यहाँ से छोड़ दिया गया है। फिलहाल 3 लोगों को एनआईए इंदौर से दिल्ली लेकर रवाना हुई है और तीनों से दिल्ली में अब एनआईए पूछताछ करेगी। कैमरामैन केशव मराठा के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।